नमस्कार। मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 की आज की दिन भर की खबरों की ओर रुख करते हुए हम आपको लेकर चल रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर आज की विशेष कवरेज एवं खबरों की खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलवार हो, मंगलमय हो। हम दोस्तों पन्ना जिले के जुगल किशोर मंदिर के दर्शन करते हुए, साथ ही आपको दर्शनों का लाभ देते हुए हम आपको लेकर चल रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आज की दिन भर की कहानियों की ओर। शो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आंध्र सीएम को फटकार, सबूत नहीं है तो क्यों बोला लड्डू में चर्बी वाला घी है, काम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। सुप्रीम कोर्ट, प्रथम दृष्टता इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया गया था, फिर भी क्या ऐसा बयान देना चाहिए था जिससे भक्तों की भावनाएं आहत हों। जब आपने खुद ही एसआईटी को जांच का आदेश दे दिया तो प्रेस में जाकर सार्वजनिक बयान देने की क्या ज़रूरत थी। जस्टिस गवई। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली का रुख करते हुए तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को जमकर लताड़ लगाते हुए फटकार लगाई। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने पूछा कि यह दिखाने के लिए क्या सबूत है कि लड्डू बनाने में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किया गया था। अगर आप खुद जांच के आदेश दे चुके हैं तो जांच पूरी होने से पहले मीडिया में जाकर सार्वजनिक बयान देने की क्या ज़रूरत थी। कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए। बता दें कि नायडू ने हाल ही में दावा किया था कि YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार में तिरुपति के लड्डुओं में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ने अभी पूछा कि जिन लड्डुओं की वजह से जाँच के आदेश दिया गया, क्या उन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया था। यह बेहतर नहीं होता कि इन लड्डुओं की जाँच के बाद मीडिया में कोई बयान दिया जाता। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित करते हो कि लड्डुओं में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल हुआ था। अगर कोई जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का बयान देता है तो मामले की जांच करने वाले पर इसका क्या असर होगा। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट की लताड़। आजकल राजनीतिक दल भगवान को भी इस सब चीज़ों में घसीटते हैं, साथ ही झूठा प्रचार प्रसार करते हैं जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। आखिर चंद्रबाबू नायडू को तिरुपति के महाराज के लिए इस तरह की बयानबाजी करने से क्या लाभ होने वाला था, यह तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल विवाद की जड़ जब घी में सुअर भेड़ की चर्बी होने का पता चला। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तिरुमाला मंदिर ट्रस्ट को गाय के घी की सप्लाई के नमूनों की लैब जांच में लाड़ सुअर की चर्बी, टैलो भेड़ की चर्बी और मछली का तेल होने का पता चला। यह घी तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि कहा जा रहा है कि जिस घी में मिलावट मिली वो लड्डुओं में इस्तेमाल नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन और देख रहे हैं तेजी से लोकप्रियता के पायदान पर पहुंच रहे न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल, नेशनल चैनल। सच है दिखेगा 24x7 राजेश के तिवारी राज के साथ। जी हाँ दोस्तों, भारत ने रचा इतिहास। भारत बांग्लादेश 34.4 ओवर में हमारे 285 रन। जी हाँ दोस्तों, बैटिंग का टेस्ट सबसे तेज 100, 150, 200, 250 रनों का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, कानपुर का रुख करते हुए चलते हैं। भारत ने सोमवार को कानपुर टेस्ट के चौथे दिन क्रिकेट के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। भारत ने शुरुआती 10.1 गेंद ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया, जो टेस्ट इतिहास में किसी टीम का सबसे तेज शतक बन गया। इससे पहले भारत ने 2023 में विंडीज के खिलाफ 12.2 ओवर में शतक पूरा किया था। फिर सबसे तेज 150 18.2 ओवर और सबसे तेज 224.4 ओवर का आंकड़ा भी पार किया। टीम 30.3 ओवर में सबसे तेज 250 रन तक भी पहुंच चुकी है। भारत ने पारी में 11 छक्के लगाए। इस साल अब तक 96 टेस्ट छक्के हो गए हैं। यह टेस्ट इतिहास के किसी एक साल में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड है। इंग्लैंड
89 को पछाड़ा। इस मैच के 50वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने शाकिब का एक अविश्वसनीय कैच भी लपका। जी हाँ दोस्तों, यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यशस्वी 72 रन 51 गेंद, केएल राहुल 68 रन 43 गेंद ने अर्धशतक जमाए। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का रुख करते हुए चलते हैं। महाराष्ट्र चुनावों से पहले महाराष्ट्र में देशी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, खबर का रुख करते हुए चलते हैं, आपको मध्य प्रदेश लेकर चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप देख एवं सुन रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल, लोकप्रियता के पायदान पर पहुंचने वाला न्यूज़ 9 लॉन्चर। खबर भोपाल से। अनुराग जैन होंगे प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव। भोपाल। वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग जैन को सोमवार को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नामित किया गया है। वह 1988 बैच की अधिकारी वीरा राणा का स्थान लेंगे। राणा का कार्यकाल 2 बार 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। जैन प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव होंगे। वे 31 अगस्त तक इस पद पर रहेंगे। 1989 बैच के अधिकारी जैन वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात हैं। जैन अपनी सेवा के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के साथ साथ भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों के कलेक्टर भी रह चुके हैं। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 बार सचिव की भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। कमलनाथ जब 2019 में मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें राज्य के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए उनसे आशा एवं विश्वास करता है कि मध्य प्रदेश के विकास में वह एक नई इबारत लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं कोलकाता। मिथुन को मिलेगा दादा साहेब पुरस्कार। नई दिल्ली कोलकाता हिंदी सिनेमा के जाने माने डिस्को डांसर को लोकप्रिय बनाने वाले तथा डिस्को डांसर और डांस जैसी फिल्मों के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सरकार ने सोमवार को उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा की। चक्रवर्ती 34 ने कहा कि जब उन्हें खबर मिली तो उनके दिमाग में भोजन और सिर छुपाने के शुरुआती संघर्ष के दिनों सहित जीवन की अब तक की तमाम यादें ताज़ा हुई। उन्होंने कहा, मेरे पास शब्द नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको लेकर चल रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। हम आपको लेकर चल रहे हैं इजराइल। जी हाँ, खुलासा, इजराइल ने 50 लाख लेबनानियों का डेटा जुटाया। F-15 फाइटर से तबाह किए ठिकाने। जी हाँ दोस्तों, हिजबुल नेता हसन नसरल्लाह की मौत को लेकर कई नई खुलासे हो रहे हैं। खबर है कि इजराइल ने पूरे लेबनान के 50 लाख लोगों का डेटा जुटाया था। इस काम में 15 साल लगे, जिसके दौरान प्रत्येक अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोग, इसे देखने आने वाले सभी लोग, किसी भी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने वाले सभी लोगों का डेटा निर्धारित किया गया। इसके लिए इजराइल ने पूरे देश की 400 वर्ग मीटर के छोटे रिसर्च स्क्वायर में बांट दिए। इजराइल ने ट्रैकिंग कैमरे, वॉइस डिटेक्शन फीचर, ड्रोन और इंटरनेट हैकिंग जैसी तकनीकी और स्थानीय और विदेशी जासूसों के नेटवर्कों की मदद से जानकारियां एकत्रित की। इसके बाद सभी निवासियों की ज़रूरतें निर्धारित की गई। वे कहाँ खाते हैं, पीते हैं, क्या डिलीवरी का ऑर्डर देते हैं, अपनी कार पार्किंग करते हैं, वे कहाँ काम करते हैं, उनके यात्रा पैटर्न, उनके बच्चों के स्कूल, वे अपने बच्चों को कैसे ले जाते हैं, वे अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहाँ से खरीदते हैं, उन्हें वेतन कहाँ से मिलता है। इजराइल ने लेबनान के लोगों का डेटा तक जुटाया कि वे किस सैलून और कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, सवाक और सेना की यूनिट 8200 ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का भी डेटा जुटाया और फिर F-15 जेट से मिसाइलें दाग दी। जी हाँ दोस्तों, नसरल्लाह ने 1992 में हिजबुल्लाह प्रमुख की कमान संभाली। 2006 के दूसरे लेबनान युद्ध में इजराइल के 6 हमलों के बाद भी वह बच गया। इजराइल ने नसरल्लाह को 3 बार मारने का प्रयास किया। एक हवाई हमला चूक गया, जबकि 2 अन्य प्रयास उस कंक्रीट बंकर को भेदने में विफल रहे जहां वह छिपा हुआ था। पिछले 18 साल में नसरल्लाह सिर्फ 3 या 4 बार सामने आया। तेल अवीव यूनिवर्सिटी में
के मध्य पूर्व अध्ययन विभाग के लेबनान विशेषज्ञ याल जिस्सर के मुताबिक दाहिया में उसके पास छिपने के लिए बंकर टनल का लंबा नेटवर्क था। दाहिया में पली बड़ी वाशिंगटन इंस्टीट्यूट में लेबनानी विद्वान हनीस गदीर का कहना है कि शिया उपनगर 7.5 लाख से 10 लाख के बीच थी। यह इलाका दशकों से हिजबुल्लाह का गढ़ बन गया था। यहाँ सिर्फ शिया ही रहते थे, बाकी लोग यहाँ से चले गए। यहाँ सिर्फ उन्हें हिजबुल्लाह के लिए काम करने वाले लोगों को ही जाने की मंजूरी थी। नसरल्लाह के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त होना बेहद प्रतिष्ठित पद था। इसके लिए कठोर जांच होती थी। अंगरक्षकों को अक्सर भरोसेमंद परिवार के सदस्य या बेहद वफादार गुर्गों में से ही चुना जाता था। कई दिन से तैयारी कर रहे थे। पायलट टारगेट के बारे में कुछ घंटे पहले बताया। फ्रांसीसी अखबार ले पेरियंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2006 के बाद नसरल्लाह अपनी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अत्यंत सतर्क रहता था तथा बहुत कम ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। लेबनान में पहले पेजर और बाकी टाकी पर हमले के बाद नसरल्लाह ने अपने संगठन के सदस्यों से गुप्त बैठक की योजना बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं अमेरिका में हेलन से मरने वालों की संख्या 116 हुई। वाशिंगटन अमेरिका के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में आए चक्रवाती तूफान हेलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है। CBS न्यूज़ ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तूफान हेलन से मरने वालों की संख्या 116 हो गई है। मौतें साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया और टेनेसी राज्यों में हुई है। पावर आउटेज US मॉनिटरिंग सर्विस ने बताया कि तूफान ने फ्लोरिडा, उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया और टेनेसी में व्यापक तबाही मचाई है, जिससे 20 लाख से ज़्यादा लोग यहां बिना बिजली के रह रहे हैं। तूफान हेलन गुरुवार देर रात अमेरिका पहुंचा और शुक्रवार को कमज़ोर होकर उष्णकटिबंधीय तूफान बन गया। मूसलाधार बारिश के कारण उत्तरी कैरोलिना के कई इलाके बाढ़ में आ गए, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। टेलीफोन सेवा ठप हो गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलाबामा, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और टेनेसी के लिए आपातकालीन घोषणा जारी कर दी है। सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 800 संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी कर्मियों को इस क्षेत्र में तैनात किया गया है। जी हां दोस्तों, ताइवान पहुंचा तूफान कृथाट, चेतावनी जारी। जी हां दोस्तों, यूपी 10 सीटों पर उपचुनाव, 5 सीटें मांग रही कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नए समीकरण बन रहे हैं। भाजपा और भीम आर्मी की आज़ाद समाज पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुकी है। इंडियन अलायंस के दल कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए भी अहम है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में पिछड़ने के बाद भाजपा के सामने प्रतिष्ठा बचाने का सवाल है। 10 सीटों के उपचुनाव प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के दलों का भविष्य भी तय करेंगे। पार्टी सपा से 5 सीटें मांग रही, लेकिन सपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। लोकसभा चुनाव में सपा का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर रहता है। जी हां दोस्तों, हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की मुख्य खबरों की खबर एवं मुख्य समाचार आप देख एवं सुन रहे हैं दोस्तों न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। आज की मुख्य समाचार, जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट सेंसेक्स 85,000 से नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में 2 महीने का सबसे बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की ओर रुख करते हुए चलते हैं। सिद्धरमैया पर ईडी ने केस दर्ज किया तो पत्नी ने 4 घंटे में ही लौटाए 14 प्लाट। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री की मुश्किलें और बढ़ी। जी हां दोस्तों, हम आपको दिखा और सुना रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आज की दिन भर की खबरें। जम्मू कश्मीर 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग आज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में मंगलवार को 40 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें जम्मू रीजन की 24 तो कश्मीर की 16 सीटें हैं। जी हां दोस्तों, पूर्व CJI गोगोई के खिलाफ जांच याचिका पर शीर्ष कोर्ट खपा या नहीं। यस बोले, ये कोर्ट है, कोई कॉफ़ी शॉप नहीं। CJI, जी हाँ, CJI DY चंद्रचूड़ ने पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ जांच याचिका पर सख्त एतराज़ जताया। उन्होंने कहा यह किसी जज के सम्मान के खिलाफ सम्मान के विरुद्ध मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जिसमें CJI चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़
आयोग सुनवाई में सीजीआई के निर्देश पर याचिका करता हुआ बार बार अंग्रेजी में यह बोलने पर सीजीआई ने हिदायत दी कि आप कोर्ट में हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में नहीं। इस शब्दिया को कोर्ट से बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यहाँ यस बोलें। जी हाँ दोस्तों, 13 बड़े राज्यों में राजस्थान सबसे ज़्यादा भीगा, पंजाब सबसे सूखा। भले ही मानसून 1 जून से पहले आ गया हो और इसकी आखिरी विदाई अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते तक हो, मगर मौसम विभाग 1 जून से 30 सितंबर तक होने वाली बारिश को ही मानसूनी बारिश मानता है। रुक करते हुए चलते हैं मध्य प्रदेश। स्कूल में छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, 10 अस्पताल पहुंची, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ से एक साथ हुई बेहोश। रीवा जिले के एक निजी विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां पढ़ने वाली छात्राओं की तबीयत एक एक कर बिगड़ने लगी। सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ के साथ ही बेहोश हो गई। 1 घंटे के अंदर यहां 10 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। उन्हें आनन फानन में उपचार के लिए संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय ले जाया गया। रामपुर करचुलियान क्षेत्र उमरी गांव में संचालित सुपर विकास शिशु हाई स्कूल की 2 छात्राओं को भर्ती किया गया, जबकि अन्य को प्रारंभिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम खबरों का रुख करते हुए चलते हैं मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों के बाद। स्कूलों के साथ पिट्ठू सोतोली अब देश भर के कॉलेजों में भी खेला जाएगा। प्रदेश में 40 साल में चौथी बार सबसे ज़्यादा 98 दिन वर्षा पानी। इस बार मानसून ब्रेक नहीं हुआ। सितंबर के आखिरी दिन मानसून सीजन भी खत्म हो गया। 40 साल में यह चौथी बार है जब इतनी लंबी अवधि तक मानसून सक्रिय रहा। 1 जून से 30 सितंबर तक के 122 दिनों में 98 दिनों तक बारिश हुई। सीजन की शुरुआत और विदाई दोनों बारिश से हुई है। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ का आरोप, भाजपा ने कर्ज के दलदल में डुबोया प्रदेश को। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रदेश के नौजवानों का भविष्य कर्ज के दलदल में डूब रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा और वन्य जीवन ने इसे पूरे प्रदेश में विशिष्ट स्थान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पास देश के सबसे बढ़ते हुए समृद्ध राज्य होने की सारी संभावना मौजूद हैं, लेकिन इतना सकारात्मक वातावरण होने के बावजूद पिछले कुछ वर्ष से यह देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबोती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ों पर निगाह डालें तो अब तक मध्य प्रदेश के ऊपर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। प्रदेश सरकार की नई योजनाओं पर जो खर्च घोषित किया उसकी पूर्ति के लिए चालू वित्त वर्ष में ही मध्य प्रदेश सरकार को रिकॉर्ड 88,540 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार ने 55,708 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इस तरह एक वित्त वर्ष में ही कर्ज में 38% की वृद्धि होने जा रही है। मध्य प्रदेश ने पहले भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार और अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार कर्ज लेती चली जा रही है। दोस्तों, हम खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, विकसित भारत की नींव के लिए शिक्षा प्रणाली को मजबूती देना जरूरी। उदय प्रताप सिंह, पीएम आवास का नई श्री से शुरू होगा सर्वे। चौहान मिले मुख्यमंत्री यादव से ग्रामीण विकास की योजनाओं के संबंध में की चर्चा। जी हां दोस्तों, नए सिरे से आवास के लिए जो पात्र अपात्र की बात की गई है उसमें कुछ शर्तें हटाई गई हैं। हम आपको बता दें, इसके बाद मोटरसाइकिल, फोन या 10,000 की आमदनी रखने वाले लोगों को भी योजना में आवास मिल सकेंगे। साथ ही किसानों को भी इस योजना का लाभ देने के लिए शर्तों की रियायत दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस पर हम बात कर रहे हैं। अब रुख करते हैं पन्ना जिले की खबरों की ओर। कलेक्टर ने समय सीमा में विभागीय गतिविधियों के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। जी हाँ, 2 दिवसीय अखंड रामधुन का आयोजन। आर्म्स एक्ट के आरोपी को 2 वर्ष की सजा। नाली से नहीं हो रहा पानी की निकासी। अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन के लिए बनाई रणनीति। अतिथि शिक्षकों के संकट मोचन धाम में बैठक कर आयोजन किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर भोपाल में होने वाली रैली के लिए रणनीति बनाना था। ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि हमारी मुख्य मांग है विभागीय परीक्षा एवं नियमितीकरण, जिसको लेकर भोपाल में 2 अक्टूबर को प्रदेश भर के अतिथि एकत्रित होंगे। अवैध रूप से गांजे के पेड़ उगाने
वाले आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास, विक्रय के उद्देश्य अवैध रूप से गांजे के पेड़ उगाने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को जिला न्यायालय विशेष स्थित विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट इंद्रजीत रघुवंशी की अदालत ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए आपको लेकर हम चल रहे हैं बुंदेलखंड के आसपास की खबरें। जी हां दोस्तों, वेस्ट वियर के गेट खुलने से तालाब का पानी हो रहा बर्बाद, मेंटेनेंस का अभाव। खबर बलदेवगढ़ से। जी हां दोस्तों, खनिज अवैध परिवहन करते हुए गिट्टी से भरे 3 ट्रक खनिज विभाग ने किए जब्त। निवाड़ी गांजा अवैध गांजा सहित आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 2 अक्टूबर से नए बस स्टैंड तक जाएंगी यात्री बसें पृथ्वीपुर। जी हां दोस्तों, नहीं बदले जा रहे बिजली के खंभे पर लगे कंडम तार और केबल, जिससे आए दिन बिजली आंख मिचौनी करती हुई देखी जा रही है। खस्ता हाल सड़कें, बड़े बड़े गड्ढों से आवागमन बढ़ा जोखिम, फिर भी नगर परिषद नहीं दे रही है ध्यान। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमानगंज नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सड़कें हैं। 2 दिन बाद शुरू नवरात्र, शहर में बड़ी कठिन होगी माता रानी के दर्शन की डगर। जी हां दोस्तों, अब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मुख्य व्यापारिक नगरी अमानगंज में 2 दिनों बाद माता रानी के दर्शनों की डगर मुश्किल होती हुई दिखाई देगी। राजेश हार्डवेयर के सामने बड़ा भारी गड्ढा बना हुआ है, साथ ही सड़कें पूरी तरह से उखड़ी हुई हैं, साथ ही शीशी मार्ग भी बदहाल एवं अव्यवस्थित हो चुके हैं। ऐसे में मां ज्वाला माता तक जाने वाली डगर भी मुश्किलों भरी होगी, साथ ही सड़कें दलदल में एवं बड़े बड़े गड्ढों में बदल चुकी हैं। जिम्मेदारी इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं सरकार और नुमाइंदे, और साथ ही नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारियों सहित PWD विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को चाहिए कि सड़कों की मरम्मत का कार्य पहुंचाए, जिससे नवरात्र में आवागमन में आने जाने वाली माताओं बहनों एवं देवी भक्तों को सुगमता पूर्व। चूँकि होता यह है कि 9 दिन तक माता रानी के भक्त नंगे पैर तो रहते ही, साथ ही नंगे पैर माता के दर्शन करने एवं उनको जल समर्पित करने पहुंचते हैं, जिससे उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। अतः सरकार एवं नगर परिषद को चाहिए कि नगर की सड़कें, सीसी सड़कें साफ स्वच्छ तो रखें ही, साथ ही शहर की 5 सड़कें जो सिमरिया, कटनी, किशनगढ़, गुनौर और पन्ना की तरफ से आने जाने वाली सड़कें हैं, वह बदहाल हो चुकी हैं। उनकी मरम्मत का भी कार्य समय रहते हो तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। बहरहाल आप देख एवं सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आज की दिन भर की खबरें। पन्ना में महेशमती श्री प्राणनाथ जी की जयंती की पूर्व संध्या पर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा, धार्मिक आयोजन, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जगह जगह उतारी आरती की पुष्प वर्षा, पैदल मैहर माता के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु युवक के साथ मारपीट का मामला। देवन नगर से फसल काटने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच मारपीट। जी हां दोस्तों, नारी शिखर सम्मेलन में डॉक्टर आकांक्षा शर्मा हुई सम्मानित। आशा और पर्यवेक्षक का 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न, ज्वाइंट कमिश्नर बने अशोक चतुर्वेदी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभागीय आदेश 5 अक्टूबर 2024 को गठित विभागीय समीक्षा की बैठक में विकास ज्वाइंट कमिश्नर बनाए गए श्री चतुर्वेदी। जी हां दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद गुनौर में हुआ व्यापारी संघ का गठन। हम आपको दिखा और सुना रहे हैं आज की दिन भर की खबरों की खबर, साथ ही न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश विदेश के पैरा ग्लाइडिंग और रिवर राइटिंग का आनंद लेते मलानी पहुंचे सैलानी। जी हां दोस्तों, मलानी शिमला, मौसम साफ होने के साथ वीकेंड पर मलानी आए सैकड़ों पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे साहसिक खेलों से आनंद लिया। शुक्रवार को 850, शनिवार को 782 और रविवार शाम तक 936 पर्यटन वाहन मलानी पहुंचे। इन वाहनों से सैकड़ों पर्यटकों ने मलानी, कुलंगा, अटल टनल और मंडी की सैर की। जी हां दोस्तों, आप देख एवं सुन रहे थे आज के मुख्य समाचार। जी हां दोस्तों, क्रिकेट का रुख करते हुए कानपुर टेस्ट भारत की पहली पारी
285 के स्कोर पर घोषित 8.22 रन प्रति ओवर की रही रफ्तार। बारिश के बाद भारतीय बल्लेबाज बरसे। जी हाँ दोस्तों, यह थी आज की खबरें। मुख्य समाचार एवं नगरों टोलों से लेकर देश विदेश तक की खबरों का सफ़र राजेश के तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। देखते रहें, सुनते रहें न्यूज़9 लॉन्चर पर हमारी खबरें। हमें साथ ही दोस्तों, प्यारे बहनों और भाइयों, आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही मेरे दोस्तों, मेरे साथी, मेरे मित्रों, आपसे आग्रह है कि हमें शेयर ज़रूर करें, हमें कमेंट्स करें, हमें लाइक करें। साथ ही हमारे ज्वाइन बटन दबाकर हमसे सदस्यता भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की घटना या कोई भी ऐसी बात है जो अनुचित हो रही है, तो आप हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी खबर अपने न्यूज़9 लॉन्चर पर ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे। वहीं दोस्तों, पन्ना जिले सहित मध्य प्रदेश एवं समूचे देश में हमें संवाददाताओं की ज़रूरत है। इच्छुक युवक युवतियाँ, महिलाएं या पत्रकारिता में रुचि रखने वाले व्यक्ति हमसे जुड़कर पत्रकारिता कर सकते हैं। सो नमस्कार, यह थी आज की हमारी खबरों की खबर। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।